कुरुक्षेत्र के विशाल मैदान में सुबह की हवा में तनाव तैर रहा था। दोनों ओर लाखों सैनिक खड़े थे। घोड़े, हाथी, रथ, ढाल, तलवारें और युद्ध के लिए तैयार योद्धा, सब मानो हवा में भी बिजली की तरह चमक रहे थे। पांडवों की सेना भी उत्साहित थी, पर युद्ध के पहले क्षण का दबाव उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। इसी बीच अर्जुन अपने अद्भुत रथ पर खड़े थे, जिसे स्वयं श्री कृष्ण चला रहे थे। कृष्ण शांत, धीर और दिव्य आभा से चमक रहे थे, जबकि अर्जुन युद्ध की विभीषिका को देख सोच में डूबे हुए थे। अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि वह इस महायुद्ध से पहले विरोधी पक्ष को ठीक से देखना चाहता है। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए रथ को दोनों सेनाओं के बीच रोक दिया। अर्जुन ने सामने देखा, भीष्म पितामह का शांत वृद्ध चेहरा, द्रोणाचार्य की गंभीर आंखें, कर्ण का तेज और अपने चचेरे भाइयों, मित्रों, गुरुओं और प्रियजनों को युद्ध के लिए तैयार खड़ा पाया। अर्जुन का हृदय अचानक भारी हो गया। उसका शरीर ढीला पड़ गया, हाथ से धनुष छूटने लगा। उसने दुख भरे स्वर में कहा कि इन अपनों को मारकर वह किसी विजय का आनंद नहीं ले सकेगा। उसने कहा कि उसे ऐसा राज्य, ऐसा सुख और ऐसा जीवन नहीं चाहिए जिसमें अपने ही लोगों की हत्या का पाप शामिल हो। अर्जुन रथ के बीच बैठ गया और बोला कि उसका मन भ्रमित है। उसे धर्म का रास्ता समझ नहीं आता। वह श्री कृष्ण से ज्ञान चाहता है, क्योंकि वह अब उनके शिष्य की तरह मार्गदर्शन मांग रहा है। कृष्ण अर्जुन के दुख को सुनकर शांत रहे और उसके मन में उठते मोह को देखते हुए धीरे धीरे बोलने लगे। कृष्ण ने कहा कि अर्जुन का यह दुख क्षणिक और शरीर के प्रति मोह से उत्पन्न हुआ है। उन्होंने कहा कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। जिस शरीर का अर्जुन विचार कर दुखी हो रहा है, वह समय के साथ खत्म ही होना है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न किसी हथियार से कट सकती है, न आग से जल सकती है, न हवा से सूख सकती है। आत्मा अविनाशी है, जबकि शरीर केवल वस्त्र की तरह है, जिसे उतारकर आत्मा नया शरीर धारण कर लेती है। इस सत्य को जानकर अर्जुन को दुखी होने का कोई कारण नहीं है। कृष्ण ने आगे कहा कि अर्जुन का कर्तव्य युद्ध करना है, क्योंकि वह क्षत्रिय है। क्षत्रिय धर्म न्याय और सत्य की रक्षा करना है। यदि अर्जुन युद्ध से पीछे हटेगा तो यह कायरता होगी और उसे पाप मिलेगा। लोग उसका अपमान करेंगे। वह अपने धर्म का पालन न करके अधर्म का हिस्सा बनेगा। मनुष्य केवल कर्म कर सकता है, फल उसके हाथ में नहीं होता। फल की चिंता छोड़कर कर्म करने वाला ही शांत और मुक्त होता है। फल की इच्छा करने वाला हमेशा दुख में डूबा रहता है। कृष्ण ने कहा कि मनुष्य की चंचलता का कारण उसकी इच्छाएं और मोह होते हैं। जब मनुष्य किसी वस्तु की इच्छा करता है और वह न मिले तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से भ्रम, भ्रम से स्मृति का नाश, स्मृति के नाश से विवेक का नाश और अंत में मनुष्य का पतन हो जाता है। इसलिए मन को शांत रखकर केवल कर्तव्य करते रहना चाहिए। जिसने इंद्रियों को संयमित कर लिया, वही स्थिर बुद्धि वाला होता है। अर्जुन ने पूछा कि जिसने अपने मन को साध लिया है, उसकी पहचान क्या है? कृष्ण ने बताया कि ऐसा व्यक्ति सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, विजय पराजय सब में समान रहता है। वह अपने मन को भौतिक वस्तुओं में नहीं लगाता, वह आत्मा में ही आनंद पाता है। कहानी आगे बढ़ी और कृष्ण ने उसे कर्म योग का भेद सिखाया। उन्होंने कहा कि कर्म करते हुए भी अपने को कर्म का कर्ता न मानना ही कर्म योग है। जो व्यक्ति अपने सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है, वह कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जो कुछ भी करता है, वह ईश्वर की इच्छा समझकर करता है और परिणाम चाहे जैसा आए, वह शांत रहता है। फिर कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान योग का रहस्य बताया। उन्होंने कहा कि प्रकृति और पुरुष तथा सृष्टि के 3 गुण, सत्व, रज, तम, इन्हीं से यह दुनिया चलती है। मनुष्य का स्वभाव इन गुणों से ही प्रभावित होता है। सत्व शांति और प्रकाश का गुण है। रज क्रिया और इच्छाओं का गुण है। तम अज्ञान और आलस्य का गुण है। जिसने इन गुणों को समझ लिया, वह प्रकृति के खेल से ऊपर उठ जाता है। अर्जुन ने पूछा कि यदि कोई व्यक्ति भक्ति या योग के मार्ग पर चले और बीच में भटक जाए तो उसका क्या होता है? कृष्ण ने कहा कि ऐसा साधक कभी नष्ट नहीं होता। अगले जन्म में वह अपने पूर्व जन्म के योग को आगे बढ़ाने का अवसर पाता है और अंततः ईश्वर को ही प्राप्त होता है। ईश्वर हर भक्त को स्वीकार करते हैं,
भले वह गरीब हो, दुखी हो, पापी हो या विद्वान हो। ईश्वर केवल हृदय की शुद्धता देखते हैं। जो उन्हें फल, फूल, पत्ता या पानी भी प्रेम से अर्पित करता है, वे उसे स्वीकार कर लेते हैं। फिर कृष्ण ने भक्ति के स्वरूप को विस्तृत किया। उन्होंने कहा कि जो पूरे मन से ईश्वर का स्मरण करता है वह ईश्वर को प्रिय होता है। ईश्वर हर हृदय में स्थित हैं और भक्त के मार्ग में स्वयं सहायता करते हैं। भक्ति सबसे सरल मार्ग है क्योंकि इसमें केवल प्रेम और समर्पण चाहिए। इसके बाद कृष्ण ने योग की प्रक्रिया समझाई। योगी वह है जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है। वह न अत्यधिक खाता है, न अत्यधिक व्रत करता है, न अधिक सोता है, न अत्यधिक जागरण करता है। वह संतुलन में जीवन जीता है। जिसने मन को साध लिया उसे दुनिया की कोई शक्ति विचलित नहीं कर सकती। मन को साधना कठिन है पर अभ्यास और वैराग्य से संभव है। अर्जुन का मन तब पूरी तरह शांत हुआ जब कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाने का संकेत दिया। अर्जुन ने विनम्र होकर वह रूप देखने की इच्छा व्यक्त की। कृष्ण ने दिव्य नेत्र प्रदान किए और उसी क्षण अर्जुन ने देखा कि कृष्ण का शरीर अनगिनत मुखों, आंखों और रूपों में फैल गया। उनकी आंखें सूर्य की तरह चमक रही थीं। उनके भीतर ब्रह्मांड के सभी देवता, आर्षि, ग्रह और नक्षत्र दिखाई दे रहे थे। उन्होंने देखा कि युद्ध के सभी योद्धा पहले से ही उस विराट रूप की अग्नि में प्रवेश कर रहे हैं। अर्जुन भय और आश्चर्य से कांप गया। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा कि वह कृष्ण के इस रूप को देखकर भयभीत है और उनसे अपने सामान्य मानव रूप में वापस आने की विनती करता है। कृष्ण ने अपना दिव्य स्वरूप समेटा और पुनः उसी सौम्य रूप में आ गए जिन्हें अर्जुन अपना सारथी कहते थे। अब अर्जुन पूरी तरह समझ चुका था कि यह युद्ध केवल उसका नहीं बल्कि धर्म और अधर्म के बीच अंतिम संघर्ष है। उसने कृष्ण से कहा कि उसका मोह पूरी तरह मिट गया है, वह ज्ञान प्राप्त कर चुका है और वह कर्तव्य पालन के लिए तैयार है। कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया और रथ आगे बढ़ाया। अर्जुन ने दृढ़ता से अपना धनुष गांडीव उठाया। अब उसका मन संदेहों से मुक्त था। युद्ध भूमि फिर से गूंज उठी। अर्जुन अब उसी अर्जुन की तरह खड़ा था जिसे भगवान ने स्वयं धर्म के मार्ग पर स्थापित किया था। उसने कृष्ण की ओर देखा, कृष्ण मुस्कुराए और रथ महायुद्ध की ओर बढ़ गया। यहीं श्रीमद् भगवद गीता की कहानी समाप्त होती है। कृष्ण का उपदेश समाप्त हुआ, अर्जुन का भ्रम मिट गया और धर्म की स्थापना के लिए महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ।